झारखंड के पलामू से खूनी बदले, नफरत और दोहरे हत्याकांड की एक ऐसी रूह कपा देने वाली दास्तां सामने आई है जिसने किसी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज की पटकथा को भी पीछे छोड़ दिया है। एक बेबस बाप के सीने में जलती इंतकाम की वो लौ जिसने एक कत्ल का बदला लेने के लिए दूसरे बेकसूर की जान ले ली। और जब पुलिस ने सोन नदी के शमशान घाट की रेत खोदकर नरकंकाल बाहर निकाला तो 11 महीने पहले कोयला नदी की लहरों में दफन किया गया वो पहला खूनी सच भी बाहर आ गया, जिसे कातिल हमेशा के लिए छिपा हुआ मान चुके थे। अवैध संबंध की गंदी चाहत, जवान बेटे की मौत की असहनीय दर्द, बदले का खूनी खेल और शमशान में दफन नरकंकाल। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में। पलामू का मोहम्मदगंज और बिहार का टिहरी। अक्टूबर 2025, अवैध संबंध में नंदन मुसहर का कत्ल, कोयल नदी में बहाया शव। अगस्त 2026, बेटी की मौत का बदला लेने के लिए मुटुर मुसहर की हत्या। शमशान घाट की रेत खोदकर निकाला गया नरकंकाल। पुलिस ने दोनों हत्याकांडों में कुल 6 आरोपियों को दबोचा। हुसैनाबाद एसडीपीओ आईपीएस दिव्यांश शुक्ल के नेतृत्व में बड़ा खुलासा। तारीख अक्टूबर 2025, दशहरे का त्योहार। चेन्नई की तपती धूप में पसीना बहाकर अपनों की खुशियों के लिए चंद पैसे कमाकर जब नंदन मुसहर अपने वतन मोहम्मदगंज लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पत्नी की यादें सीने में दबाए वे परदेश में खटता रहा, वो पत्नी जीतन गांव की ही संतोष मुसहर के बाहों में थी। अपना उजड़ा हुआ आशियाना देखकर नंदन तड़प उठा। उसने अपनी पत्नी को वापस मांगा, गिड़गिड़ाया, जिद की, लेकिन क्या उस बदनसीब को मालूम था कि अपनी ही धर्मपत्नी को वापस मांगने की यह जिद उसकी मौत का फरमान बन जाएगी। संतोष और उसके साथियों ने नंदन को गढ़वा के मंझियाव ले जाकर के पहले खाना खिलाया और फिर उसी हाथ से उसका गला घोंट दिया जिसने उसे खाना परोसा था। लाश को कोयल नदी के लहरों में बहा दिया ताकि ना कोई सबूत बचे, ना कोई गवाह। जब एक बूढ़े बाप के कानों में अपने जवान बेटे के कत्ल की खबर पड़ी तो कलेजा फट गया। आंखों के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि कातिलों ने दिनेश मुसहर की छाती पर बंदूक तानकर धमकाया, अगर जबान खोली तो पूरे खानदान को इसी नदी में बहा देंगे। दिनेश उस दिन चुप रहा, आंसू पी गया, लेकिन उस बूढ़े सीने के अंदर ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा था जो कि 11 महीने तक इंतकाम की आग में सुलग रहा। वो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, तूने मेरा बेटा छीना है, मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। पिता दिनेश ने 11 महीने तक दबाए रखा इंतकाम का जहर। संतोष के निर्दोष चाचा मुटुर मुसहर को बनाया निशाना। कमाने खाने और कंबल दिलाने के बहाने ले गया डेहरी। शमशान घाट के पास गला घोंटकर रेत में गाड़ दिया शव। 10 अगस्त 2026, मोहम्मदगंज थाने में दर्ज हुआ अपहरण का केस। इंतकाम अंधा होता है और इसी अंधे बदले के भेंट चढ़ गया संतोष का 50 वर्षीय बेकसूर चाचा मुटुर मुसहर। दिनेश ने मुटुर को अपनी बातों के जाल में फंसाया। कहा, चल डेहरी, वहां अच्छा काम मिलेगा, साथ में गर्म कंबल भी दिलाएंगे। गरीब मुटुर उस शैतानी जाल को समझ ना सका। बिहार के डेहरी ऑन जोन में पाली रोड स्थित शमशान घाट, जहां सिर्फ मुर्दे आते हैं, उसी वीराने में दिनेश और उसके साथियों ने मुटुर पर धावा बोल दिया। मुटुर जान की भीख मांगता रहा,
लेकिन दिनेश की आंखों पर तो बेटे के खून का पर्दा पड़ा था। मुटुर का दम घुट करके उसकी लाश को उस शमशान की रेत में गहरा दफन कर दिया गया। लेकिन मुटुर जब घर नहीं लौटा तो 10 अगस्त 2026 को थाने में केस दर्ज हुआ। पलामू एसपी के निर्देश पर हुसैनाबाद के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी दिव्यांश शुक्ल की टीम ने जब दिनेश और उसके 3 साथियों को दबोचकर सख्ती से पूछा तो उस बूढ़े कातिल के मुंह से सच का वो लावा फूटा जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। मुटुर हत्याकांड कांड संख्या 31/2026। दिनेश मुसहर, विकास मुसहर, गोविंद्र मुसहर और श्रवण मुसहर गिरफ्तार। नंदन हत्याकांड कांड संख्या 33/2026। संतोष मुसहर और धर्मेंद्र मुसहर सलाखों के पीछे। शमशान घाट की खुदाई कर नरकंकाल निकाला गया बाहर। सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम। पलामू पुलिस आरोपियों को लेकर के जब डेहरी के उस वीरान शमशान घाट पहुंची और जब फावड़े से रेत हटाई तो वहां से इंसानी हड्डियां और नरकंकाल बाहर निकाले गए। वही नरकंकाल जो चीख चीख कर मुटुर की बेबसी बयां कर रहा था। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब दिनेश ने रोते हुए पुलिस के सामने हाथ जोड़ दिए। हुजूर, मैंने मुटुर को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने 11 महीने पहले मेरे नंदन को काटकर कोयल नदी में फेंक दिया था। एक लाश की तलाश में उतरी पुलिस को जब 11 महीने पुराने पहले कत्ल का सुराग मिला तो फौरन कांड संख्या 33/2026 दर्ज की गई। नंदन के मुख्य हत्यारे संतोष मुसहर और उसके साथी धर्मेंद्र मुसहर को भी पुलिस ने उसी वक्त दबोच लिया।